हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार HSPD टेक्निकल एजुकेशन फाउंडेशन से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में ये पैराग्राफ लिया हुआ था, वही पैराग्राफ हमने ओपन कर लिया है अपना। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, थोड़ा थोड़ा था। अब मान लीजिए इसके आपने अंडरलाइन तो लगा दी है इस पर, अभी हम हटा देते हैं इन ऑप्शन को। अब हम पूरी कहानी देखेंगे, है ना। तो हम यहाँ से जा रहे हैं अंडरलाइन पे। अंडरलाइन आपके कितने तरीके की हैं वो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये अंडरलाइन है, आप डबल अंडरलाइन है, ये आपकी बोल्ड अंडरलाइन में आ जाएगी जो थिक है, ठीक है, डॉटेड अंडरलाइन। इस तरीके से आप 1 बाई 1 करके देखेंगे। डैशेड अंडरलाइन, सबके नाम आपके सामने आ जाएंगे, डॉट डैश, ठीक है। ये आपकी जिगजैग में आ जाती है जो कि वेब बोलते हो, ठीक है। और ज़्यादा देखनी है तो मोर अंडरलाइन में चले जाइए आप, और भी ज़्यादा देखनी है तो मोर अंडरलाइन में चले जाइए, तो यहाँ से और आप ले सकते हो। सबसे ज़्यादा कहानी यहाँ आती है, कहाँ पे आती है, हमने ये अंडरलाइन तो लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ये बीच में टेस्ट के यहाँ पे लाइन नहीं आनी चाहिए, जहाँ स्पेस है वहाँ अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए। हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल U करेंगे तो हमारी लाइन हटेगी। और अगर हम पहले से ही वो सेटिंग लगा दें तो कैसा रहेगा, और भी अच्छा रहेगा। हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए यहाँ से मोर अंडरलाइन में, और यहाँ से अंडरलाइन स्टाइल पे गए हम लोग। यहाँ से वर्ड ओनली आप सिलेक्ट करो, ओके करो। देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली आपके जहाँ जहाँ वर्ड हैं केवल उन्हीं पे अंडरलाइन लगी हुई है। तो इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो अंडरलाइन को। अब हम यहाँ से अंडरलाइन ले लेते हैं दूसरी। हमने मान लीजिए ये अंडरलाइन ली हुई है। अब आपको अंडरलाइन का कलर भी चेंज करना है। अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो आप अंडरलाइन कलर पे जाइए, यहाँ से चेंज कर दीजिए। अगर इनमें से कोई भी अच्छा लग रहा है तो यहाँ से चेंज कर दीजिए आप लोग, और नहीं तो आप मोर कलर में चले जाइए। अगर आपको उनमें से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मोर कलर में चले जाइए, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए भाई। फिर भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप कस्टम में जाइए, अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, जैसा भी आपको चाहिए वो आप लोग यहाँ से इस तरीके से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, वो आपके पास ऑप्शन रहता है। अब हमें फ़ॉन्ट का साइज, इसका हम लोग साइज इंक्रीज करके देख लेते हैं, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना। हाँ, ये हमने साइज इंक्रीज कर दिया है इसका। अभी आपको दिख रहा होगा स्टोरी ऑफ किंग लिखा हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन जिस भी कलर में हमने की है। और अगर आप स्ट्राइक थ्रो लगाएंगे तो इससे क्या होता है आपका, ये हमने स्ट्राइक थ्रो तो लगा दिया, लग गया स्ट्राइक थ्रो हमारा, ये बीच में आपका ये लाइन खिंच चुकी है। अगर इसको भी हम चेंज करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रो को भी इसकी तरह अंडरलाइन की तरह इसके भी तो टाइप होंगे कुछ, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए अगर आपको डबल स्ट्राइक थ्रो लगाना है तो ओके कीजिए, ये आपका डबल स्ट्राइक थ्रो लग गया है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हट भी जाएंगे, 2 बार क्लिक करना पड़ा है लेकिन आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हो। अब ये हम लोग यूज क्यों करते हैं कि हमने मान लो हमारी गैलरी की स्पेलिंग गलत है और आपके किसी भी ऑफिस वाले ने बना दी गैलरी की स्पेलिंग, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको आपने अंडरलाइन किया और उससे कह दिया भाई चेक कर लो, आपने डिलीट नहीं किया, वो मार्क कर दिया जिससे उसको दिख जाए कि ये गलत है, ठीक है, आइडेंटिफाई हो जाए कि ये गलत है उसके लिए। तो इसके लिए हम स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शनों पे। यहाँ से आपका ये हो गया, फॉन्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम लोग आएंगे इसमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट आपका ये है और सब स्क्रिप्ट आपका ये है। इनके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ये तो पढ़ा ही होगा NaCl2, ठीक है। यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, यहाँ कंप्यूटर ही पढ़ना है। मैंने ये एग्जांपल लिया है एक। आप 2 को सिलेक्ट कीजिए और सब स्क्रिप्ट कर दीजिए, आपकी पावर आ गई है डाउन में।
और फिर आपको क्या करना है, अगर आगे लिखना चाहते हो इसी में कंटिन्यूअस, तो आपको यहाँ से क्लिक हटा देना है। अब ऐसे ही आप दूसरा ऑप्शन ले लीजिए कि आपका जो है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है शायद, है ना। अब यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको हमने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। कहानी वही, आपने यहाँ क्लिक किया तो ठीक है। अगर जस्ट इसके बगल में क्लिक करेंगे तो इसी के सीध में लिखा जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक हटाना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला हो जाता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वाला। ठीक, अब हम आ जाते हैं, ये बोल्ड इटैलिक तो आपके हो ही चुके। अब यहाँ से आ जाते हैं टेक्स्ट की स्टाइल पे। ये हमारी टेक्स्ट की स्टाइल ऑटोमेटिक इसमें दी हुई है। ये देखिए, आप जो भी लेना चाहें यहाँ से ले सकते हो, आप जो भी आपको करना हो, एज योर विश। आउटलाइन पर चेंजेस करने हैं, आउटलाइन ले सकते हो इधर से। शैडो लगानी है, शैडो लग जाएगी। ठीक है, जैसे हमने ये लगा दी तो यहाँ देखिए आप थोड़ा सा ये शैडो दिखाई दे रही है इधर। अब फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में आप रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हो। ये जैसे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, चेंज होते हुए भी आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही आप ग्लो का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ग्लो का भी यूज कर सकते हो। अब हमारा ऑप्शन आता है इसमें से ही चेंज केस। ये वाला है हमारा चेंज केस। ये तो क्लियर फॉर्मेटिंग है, ये चेंज केस है। इससे क्या होता है, आपने मान लीजिए 50 पेज की PDF या 10 पेज की PDF आपने टाइप की, आपको कंपनी में मिली और आपने 10 पेज की PDF टाइप की। आपको ध्यान नहीं रहा, आपके बॉस ने कहा कि ये पूरी PDF कैपिटल लेटर में बननी थी या सेंटेंस केस में बननी थी, किसी में भी। हमने मान लिया कैपिटल लेटर के लिए आपसे उसने कहा, तो हमने अभी पैराग्राफ जितने लिए हैं हम उनको सिलेक्ट करते हैं। एक बार हमने यहाँ तक ये सिलेक्ट किया, अब हम चेंज केस पे चले गए। अगर उसने PDF हमसे अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में बनवाई तो आप अपर केस चूज कर दीजिए। देखिए आपके सारे वर्ड कैपिटल में हो चुके हैं। ऐसे ही आपसे अगर वो कहता है कि आप लोअर केस में कीजिए तो आप लोअर केस कर दीजिए। लोअर केस में क्या होगा, सारे वर्ड आपके स्मॉल हो जाएंगे, सारे वर्ड आपके स्मॉल हो जाएंगे। इसी तरीके से आप जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर एक वर्ड का पहला अक्षर आपका कैपिटल हो जाएगा। और ऐसे ही आप अगर लेंगे तो आप टॉगल केस कर दिए तो हर एक वर्ड का पहला अक्षर छोटा और बाद बाकी आपके कैपिटल हो जाएंगे, बड़े अक्षर हो जाएंगे। और आपसे उसने कहा सेंटेंस केस बनाना, नहीं हमें इन जनरलों में नहीं बनना है, सेंटेंस केस बनाना है। कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्टली जाइए सेंटेंस केस पे, तो आपका ये सेंटेंस केस बन गया है। ठीक है, अब क्या होता है, हमने ये सारा सिलेक्ट किया। अब अगर आपके लिए फॉर्मेटिंग किया आपने, तो जैसी कहानी थी पहले, जैसे आपने ओपन किया था उसी कंडीशन में आप आ चुके हो। क्लियर फॉर्मेटिंग से सब गायब हो जाएगा। उसने कहा नहीं हमें पुराना ही चाहिए, तो आप बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार क्लियर फॉर्मेटिंग मारिए और आप उसी जगह पे आ जाओगे। एक चीज़ है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए जो नहीं हो सकती है, इसका मैं साइज़ इंक्रीज करता हूँ और यहाँ से मैंने लिया बैकग्राउंड। इस पर आप सारी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन क्लियर फॉर्मेटिंग से आपका ये बैकग्राउंड नहीं हटेगा। ठीक है, ये तो नहीं हटा है। अब इसको कैसे हटा सकते हो, सिलेक्ट करोगे और यहाँ से जाओगे नो कलर कर दोगे, तभी हटेगा आपका। आप इस वाले ऑप्शन से अपने टेक्स्ट पे कलर कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड में कलर आप यहाँ से करोगे। तो आपको क्या आया समझ में, जब भी आप क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो जो आपने बैकग्राउंड में कलर किया था, या हाईलाइट कलर बोल दो इसको, वो कलर हमारा नहीं हटेगा। टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन का जो भी यूज करोगे वो नहीं हटेगा, उसे हमें उसी ऑप्शन में जा कर के नो कलर करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।